नमस्कार। कार्तिक मास का पवित्र महीना, इससे सही तरीके से सही समझ के साथ कैसे मनाया जाए, चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, अक्सर सवाल ये उठता है कि परंपरा और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, इन दोनों में संतुलन कैसे बिठाया जाए। तो आइए एक ऐसी गाइड को समझते हैं जो हमें यही संतुलन बनाना सिखाएगी, जिसमें वर्जित कामों से लेकर पुण्य कमाने वाले कामों तक हर पहलू पर बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस महीने में हमें किन कामों से बचना चाहिए। चलिए उन 6 मुख्य वर्जित कार्यों से ही शुरुआत करते हैं। जी हाँ, कुल 6 ऐसे काम हैं जिन्हें इस महीने के पालन का आधार माना गया है। मतलब इन नियमों का पालन करना सबसे बुनियादी और जरूरी है। तो ये हैं वो 6 मुख्य बातें। इनमें खाने पीने से जुड़े नियम भी हैं, हमारे रोज के आचरण से जुड़ी बातें भी हैं, और सबसे जरूरी हमारा आध्यात्मिक नजरिया कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब तामसिक भोजन से बचने के लिए क्यों कहा गया है, इसके पीछे की सोच बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि ये चीजें शरीर में आलस और मन में भटकाव पैदा करती हैं, जिससे आध्यात्मिक ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो मन और शरीर दोनों की पवित्रता के लिए ये जरूरी है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भक्ति अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह। अगर किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से डॉक्टर ने कुछ खास खाने पीने की सलाह दी है, तो वो किसी भी धार्मिक नियम से ऊपर है। स्वास्थ्य ही सबसे पहली प्राथमिकता है। प्रदोष काल का जिक्र बार बार आता है, तो ये है क्या? ये वो समय है जब दिन ढल रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है, मतलब सूर्यास्त के आसपास का समय। इस वक्त को पूजा पाठ और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है, न कि सोने या दूसरी सांसारिक गतिविधियों के लिए। और ये इस महीने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है। शिव और विष्णु को अलग अलग समझना इसे सबसे बड़ी भूल बताया गया है। बात एक ही परम शक्ति को पहचानने की है, भले ही रूप कोई भी हो। चलिए अब उन नियमों से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये वो सावधानियां हैं जो सिर्फ शास्त्रों पर नहीं, बल्कि आज के समय और असल जिंदगी के अनुभवों पर आधारित हैं। ज्वाला तोरणम की जो रस्म होती है, जहां आग के नीचे से गुजरते हैं, वहां जोश में होश नहीं खोना है। बार बार उसके नीचे से गुजरने की कोशिश खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऊपर से जलते हुए अंगारे गिर सकते हैं। याद रखिए, आध्यात्म का रास्ता सुरक्षित होना चाहिए। और जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तो उसका सम्मान करना भी जरूरी है। जैसे नाग पंचमी पर बाम्बी के पास जाकर तेज पटाखे फोड़ना या बाल्टियां भर भर के दूध चढ़ाना, इससे उन बेजुबान जीवों को परेशानी होती है। करुणा और सम्मान दिखाना भी तो पूजा का ही एक हिस्सा है ना? जागरण को लेकर भी एक आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि बस रात भर जागना है, चाहे फिल्में देखकर जागें। पर इसका असली मतलब है आध्यात्मिक रूप से जागना, दुनिया की चिंताओं के प्रति सोकर ईश्वर की बातों के प्रति जागृत होना। यह शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। तो क्या नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उन 2 बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कामों पर, जिन्हें करके गहरे आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। ये 2 काम हैं नदी स्नान और दीपदान। कार्तिक मास के दौरान इन दोनों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और इनके फल भी बहुत गहरे होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आसपास कोई नदी ना हो तो देखिए, इसका भी कितना सुंदर और व्यावहारिक समाधान दिया गया है। घर पर ही नहाते समय अगर मन में पवित्र नदी का ध्यान करते हुए उस खास श्लोक का पाठ किया जाए, तो वही पुण्य मिलता है। इससे ये पवित्र अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव हो जाता है। दीपदान की प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। पहला कदम है दीपक जलाकर अर्पित करना और दूसरा कदम है दक्षिणा देना। और ये जो दूसरा कदम है ना, इसका एक खास महत्व है। ऐसा क्यों है? देखिए, माना जाता है कि जब हम कोई दान देते हैं, तो उसके साथ जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभावों को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को हजारों मंत्रों का जाप करना पड़ता है। तो जो दक्षिणा दी जाती है, वो दरअसल उनके इस अनदेखे आध्यात्मिक श्रम के प्रति हमारा सम्मान और समर्थन होता है। तो इन सब रीति रिवाजों, नियमों और सावधानियों का निचोड़ क्या है? हमें इनसे क्या समझना चाहिए? सार बस इतना सा है कि असली रास्ता संतुलन का है।
हमें पवित्र परंपराओं का सम्मान तो करना है, लेकिन साथ ही अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा और हर जीव के प्रति दया की भावना को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। कठोरता नहीं, बल्कि एक संतुलित और जागरूक मन ही भक्ति का सही मार्ग है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि इन सभी प्रथाओं में से कौन सी बात भक्ति के हमारे अपने रास्ते से सबसे ज्यादा जुड़ती है? क्योंकि आखिर में हर किसी का रास्ता थोड़ा अलग होता है और महत्वपूर्ण है उस रास्ते पर सच्चाई से चलना।